सबको जय मसीह की। आज का यह पहला शब्बात, इस महीने का पहला शब्बात हम सभी को मुबारक हो। परमेश्वर ने यह दिन हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि परमेश्वर की हम महिमा करें। और आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद करो और उसके आंगनों में करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि प्रभु भला है। उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आइए हम इस आराधना की शुरुआत करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए खुदा परमेश्वर राजा कि प्रभु जी यह दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा परमेश्वर राजा, ताकि परमेश्वर खुदा राजा इस दिन के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा हो खुदा परमेश्वर राजा। यस पिता परमेश्वर, आपके बेटे आपके बेटियां परमेश्वर इस समय प्रभु जी जहां जहां पिता परमेश्वर बैठे खुदा परमेश्वर राजा वहां अपनी उपस्थिति दे परमेश्वर खुदा राजा, ताकि परमेश्वर खुदा तेरे वचनों से पिता परमेश्वर वे लोग भी माला माल होने पाए परमेश्वर खुदा राजा। हाँ परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हर एक जगह दे परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन सर्विस को परमेश्वर राजा आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर राजा। हमारी सहायता करिए, मदद करिए खुदा परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर, वचन के लिए गीतों के लिए प्रभु जी हमारी सहायता मदद करिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर खुदा राजा कि आपने हमें जीवितों के भूमि पे जीवित रखा है परमेश्वर राजा। हम मर मिट नहीं गए परमेश्वर राजा, ये आपका महान अनुग्रह है खुदा परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते परमेश्वर राजा, धन्यवाद से धन्यवाद देते खुदा। और सारी महिमा आदर परमेश्वर राजा आप ही के पवित्र पाक मुबारक ऐसे नाम को देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु जी आपके इकलौते पुत्र यीशु नासरी के जीवित और सामर्थ्यशाली नाम से मांगते हैं। सुन और बड़े से कबूल कर मेरे राजा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो कि इस महीने का यह पहला शब्बात परमेश्वर हमें दिया है। और कुछ कारणवश हम लोग यह शब्बात भी ऑनलाइन ही ले रहे हैं, हम चर्च में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब लोग ऑनलाइन में चर्च की आराधना को अटेंड कर रहे हैं। और यह आराधना की हम शुरुआत करते हैं कुछ गीतों के द्वारा, और इस समय हम गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम गीत गाते हैं, गीत नंबर 4, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया। ओहो हो रे होसाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया। ओहो हो रे होसाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती है धार, उसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती है धार, उसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार।
जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओहो हो रे होसाना, ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वह लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वह लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओहो हो रे होसाना, ला 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 ला। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यह गीतकार कहता है, ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती है धार, उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। हमारी जो नैया है, हमारी जो नैया है जीवन की, और इस दुनिया में जो तैर रही है, इस दुनिया रूपी समुद्र में जो तैर रही है, अगर हमें पार लगाना है, हमें उस जगह जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, अगर वहां तक हमें पहुंचना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारे नैया का खेवनहारा यीशु मसीह होना चाहिए। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारे जीवन को चला रहे, हम हमारे जीवन के निर्णय ले रहे। हाँ, निर्णय तो हम ही ले रहे, परंतु उस निर्णय का जब हम लेते हैं तो उसका मध्य परमेश्वर होना चाहिए। तभी हमारा निर्णय क्या होगा, सक्सेस हो पाएगा और हमारी नैया सुरक्षित रीति पार हो पाएगी। हमारी नैया इस समुद्र में है, इतने सारे तूफान आते रहते, जीवन की इस समुद्र में बहुत सारे तूफान आते रहते, कभी गर्मियों के दिन तो कभी सर्दियों के दिन तो कभी बरसात के दिन, हम सब लोग ये सब झेलते रहते हैं। परंतु अगर हमारे साथ परमेश्वर का हाथ हो तो हम इसे बहुत सरलता से पार कर सकते हैं। हालेलुया। आइए, ये समय है कि हम भजन संहिता पढ़ें। हम लोग कलीसिया में नहीं हैं, हम जब कलीसिया में होते हैं तो हम एक एक वचन बारी बारी पढ़ते हैं, परंतु आज हम हमारे घर में बैठ के इस आराधना को अटेंड कर रहे हैं, तो हम भजन संहिता को साथ में ही पढ़ेंगे, एक साथ हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम भजन संहिता 103 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 103, साम 103 को हम पढ़ेंगे साथ में। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति दी और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। वह सर्वदा वाद विवाद न करता रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है,
मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान में फूल की नाई फूलता है और पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसका पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। आमीन। इस भजन के पढ़े जाने से परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करें। यह भजनकार दाऊद इतनी आशीषों से उसने हमारे लिए लिखा है, और वो यहाँ पे कहता है, वो अपने मन को कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को क्या के धन्य के, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य के। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जानता है आज जो भी उसके जीवन में जो कुछ है वह उसका नहीं है। हम तो सिर्फ क्षण मात्र के लिए कह लेते हैं कि ये मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा बंगला है, परंतु क्या सच में यह आपका है? नहीं। आप तो केवल इस सृष्टि में क्या है, आप एक सफर में गुजर रहे हैं। यह सफर है, सफर में आप एक ट्रैवलर है, आप यहाँ से गुजर रहे हैं। कुछ क्षण मात्र के लिए वो आपका घर है, उसके बाद वो आपके बेटे बेटियों का घर होगा, उसके बाद नाती पोतों का, वो पार्ट होते जाएगा, आगे आगे वो ट्रांसफर होते जाएगा। क्या वह आपका घर है? नहीं। हमारा जो घर है वह उस सियोन में हमारा घर है। हमारा घर उस सियोन पर्वत में हमारा घर है, वह सियोन देश में हमारा घर है। हम तो यहाँ केवल एक सफर में गुजर रहे हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे पास जो भी चीजें हैं, आज परमेश्वर ने हमें जो भी चीज दी है उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्योंकि यह हम हमारी सामर्थ्य से नहीं पाते हैं। हम जो कुछ बनाते हैं, जो कुछ प्लान करते हैं, हमारे सामर्थ्य से नहीं करते, परंतु ये परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब ये करने पाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हम करने पाते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि उसके उपकार को न भूलना, क्योंकि उसके उपकार इतने अनगिनत है कि हम उसे स्मरण भी नहीं रख सकते। हम जब जीवन में हम हर रोज जब दिन जीते हैं तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है कि हमें हमारा दशमांश परमेश्वर को देना है, तो जब दशमांश की बात आती है तो हम केवल दशमांश मतलब कहाँ पे ध्यान जाता है? हमारा पैसों के ऊपर। हमारा ध्यान जाना चाहिए हर एक चीजों के ऊपर। परमेश्वर ने जब हमें 24 घंटे दिए हैं तो उसका दशमांश हम परमेश्वर को कब देते हैं? है ना? परमेश्वर ने 24 घंटे दिए तो उस समय का क्या दशमांश हम परमेश्वर को दे पाते हैं? क्या उतना समय हम परमेश्वर को दे पाते हैं? नहीं। हम कम से कम कितना समय दे पाते हैं? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। परंतु परमेश्वर को हमें हमारे समय का भी दशमांश देना जरूरी है। हमें परमेश्वर को उस समय में परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, तब जाके हम परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं, बाइबल यह बताती है कि उसके उपकार इतने अनगिनत है कि हम याद भी नहीं रख पाते कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। परमेश्वर ने हमारी नथनों में सांस फूकी है। हो सकता है हमने कल किसी का मन दुखाया हो, हमने किसी को गाली दी हो, हमने कल किसी से बुरा व्यवहार किया हो, परंतु क्या परमेश्वर ने हमारे नथनों से वह सांस खींच ली? नहीं। परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया और वह सांस परमेश्वर ने हमें दे दी है। हालेलुया। यह हमारे परमेश्वर के हम पे उपकार है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। 4वें वचन में यह कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे प्राण को नाश होने से बचाता है, वह हम पे दया करता है। हालेलुया। इतना हमारा प्यारा परमेश्वर है। 5वें वचन में बहुत अच्छी तरीके से दाऊद कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। उकाब पंछी जब उसके पंख पुराने होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, वो अपने पंखों को अपने चोंच से खींचता है, फेंक देता है और फिर उसे नए पंख आने शुरू हो जाते हैं। यह उकाब पंछी। और परमेश्वर हमें भी इसी तरीके से जवानी देता है, हमें इसी तरीके से परमेश्वर सामर्थ्य से भरता है।
और इसी तरीके से परमेश्वर हमें ताकत से भरता है ताकि हम क्या करें, इस संसार में जो शैतान हमारे लिए खड़ा है, जो हमसे लड़ने के लिए तैयार है, उसका हम सामना कर सके। हालेलुया। जब हम उस जवानी को जो परमेश्वर ने हमें उकाब की नाई दे दी है, जब हम उसे याद रखेंगे, तब हम उस शैतान से जरूर लड़ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर यह कहता है, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पे अपने काम प्रकट किए। उसने मूसा को अपनी गति दी है। गति हम जब देखते हैं तो क्या था, मूसा कहता है जब उसे परमेश्वर के दर्शन होते हैं, परमेश्वर आग के रूप में उससे बात करता है, तो मूसा क्या कहता है, परमेश्वर मैं तो भद्दे मुंह का हूं, मैं तो भद्दे मुंह का हूं, मैं किस तरीके से उस फिरौन से मैं कह सकूंगा कि मेरे लोगों को जाने दो। परंतु परमेश्वर उस मूसा में सामर्थ देता है। परमेश्वर इतना महान है, उस मूसा में सामर्थ देता है। और एक वो मूसा जो भाग गया था, एक समय में उस मिस्र से भाग के गया था, वही मूसा उस मिस्र में फिर वापस आता है, परमेश्वर की सामर्थ से वापस आता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहा। उस परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर जो आग है, उस आग से उसका सामना हुआ। उस झाड़ियों में जलती आग के रूप में परमेश्वर ने उससे दर्शन दिया और वही आग परमेश्वर ने उसके अंदर भरी। और तब जाके मूसा ने बड़े बड़े काम किए। मूसा ने क्या क्या काम नहीं किए, बड़े बड़े करिश्मे मूसा ने किए। किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से। उसने खुद नहीं किए। हम एक जगह देखते हैं कि मूसा ने चकमक के पत्थर से पानी निकाला। चकमक के पत्थर से, सोचने वाली बात होती है कि चकमक के पत्थर से पानी कैसे निकलेगा। एक वो पत्थर जिससे हम आग निकालते हैं, उस पत्थर से परमेश्वर ने पानी निकाला। परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर वही जमीन में से पानी निकाल सकता था, किसी पेड़ में से पानी निकाल सकता था, या आसमान से पानी भेज सकता था, परंतु परमेश्वर ने चकमक के पत्थर से ही पानी क्यों निकाला? सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने चकमक के पत्थर से क्यों निकाला? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सिखाना चाहता था कि मैं वो परमेश्वर हूं जहां पे कुछ भी होप नहीं होती है, जहां पे कुछ भी होप नहीं होती है, कुछ भी आशा दिखाई नहीं देती, वहां पे मैं काम करता हूं। यह हमारा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों के साथ रहा, हमेशा उन्हें खिलाया पिलाया और उन्हें वो आगे ले चलता था, परंतु उसके लोग खाते थे, पीते थे और फिर क्या होते थे, उससे वो बलवा करते थे, परमेश्वर से वो विद्रोह करते थे, हमेशा वो वैसे ही करते थे। इसलिए परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं। और परमेश्वर हमारा इतना महान है कि उसने चकमक के पत्थर का इस्तेमाल किया। बहुत सोचने वाली बात है प्रियो, ये बहुत ही सोचने वाली बात कि ऐसा कैसा, परमेश्वर ने ऐसा ही क्यों किया, है ना। जिस तरीके से मैंने कहा कि वो आसमान से पानी बरसा सकता था, परंतु परमेश्वर दिखाना चाहता था अपने लोगों को कि जहां चाह नहीं होती है ना, जब आप सोचते हो कि यहाँ पे अब कुछ नहीं है, पिक्चर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, पूरी पिक्चर खत्म हो चुकी है। लाजरस मर चुका था, उसके शरीर से बास आ रही थी, बदबू आ रही थी, परंतु परमेश्वर ने तब आके वहां पे अपना चमत्कार दिखाया और उसे जिंदा उठाया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो आपको बताना चाहता है कि अगर आप आज अपने जीवन में कहीं पे हार चुके हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी होप दिखाई नहीं दे रही है, तो सियोन की तरफ ध्यान उठाओ, अपना ध्यान ऊपर उठाओ, अपने घुटनों को टिकाओ, अपने घुटनों को टिकाओ और अपना ध्यान उस पर्वत की ओर लगाओ जहां पे हमारा परमेश्वर है, जहां से वो हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल बताती है हमारे परमेश्वर के कान इतने बहरे नहीं हो चुके कि वो हमें सुन नहीं सकता। हालेलुया। वो हमारी हर एक प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर हमें अजब अजब कारनामे दिखाता है, चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे कहा गया है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। 10वां वचन कहता है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। हालेलुया। क्योंकि जब हम पापी ही थे, हम तो पापी ही थे, हम कोई धर्मी नहीं थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया, है ना। परमेश्वर क्या कहता है बाइबल में कि मैं चंगे लोगों के लिए कहाँ पे आया हूं? मैं तो जो बीमार है उनके लिए आया हूं, जो पापों में डूबे हैं मैं उनके लिए आया हूं, ताकि उनको मैं उस पापों के कीच से, दलदल से बाहर निकाल सकूं। हालेलुया। जिन लोगों को मेरी जरूरत है मैं उनके लिए आया हूं। हालेलुया। जो आज अकेले हैं, जो आज अकेलेपन से गुजर रहे हैं, मैं उनके लिए आया हूं।
हालेलुया। इस तरीके का हमारा परमेश्वर है कि हम जब पापी ही थे, हमारे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने हमें ऐसा कैसे चुन लिया? हमारे पास क्या बहुत सारा धन दौलत थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास कुछ भी नहीं था, उस समय हमारे परमेश्वर ने हमें चुना और परमेश्वर ने हमें आशीष दी। और यहाँ पे बाइबल कहती है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जिस तरीके से पूर्व से पश्चिम दूर है, उस तरीके से उसने हमारे पापों को हमसे दूर किया है। कोई इनका मेजरमेंट गिन नहीं सकता कि पूर्व से पश्चिम कितना दूर है, परंतु बाइबल बताती है पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है, उतनी दूर उसने हमारे पापों को कर दिया है। हालेलुया। मतलब इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारा है, जो हमसे इतना प्रेम करता है। उसने हमारे पापों को हमसे दूर करने के लिए खुद को उसने सुगंध रूप बलिदान चढ़ाया। उसने एक सुगंध हव्य करके उस क्रूस पे हम खुद को बलिदान चढ़ाया, ताकि उसके हर एक कोड़े से, हर एक उसके फटके से, उसके लहू के बहाए जाने से हम लोग क्या हो, शिफा पाए और आज हम चंगे रहे, हमारी हर एक मुसीबतें दूर हो। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैये पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। उसके डरवैयों पर, जो हम उसके डरवैये हैं, उसके संग साथ रहते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उसके साथ साथ हमेशा बने रहते हैं, ऐसे लोगों पे परमेश्वर अपना प्रेम हमेशा प्रकट करता है। और परमेश्वर हमें कदापि अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर क्या करता है, हम पे जो उसने आशीषें रखी है, वो हमारे बच्चों पे, उनके बच्चों पे, आगे हमारी पूरी पीढ़ियों पे वो अपने अनुग्रह को उंडेलता है। हालेलुया। इस तरीके का हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर के वचन से परमेश्वर आज हमसे बातचीत करें। और आज का शास्त्र भाग हम देखने जा रहे हैं रूत की किताब, उसका पहला अध्याय हम सब निकालेंगे। रूत की किताब, उसका पहला अध्याय हम निकालेंगे और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज हमें इस किताब के द्वारा हमसे परमेश्वर बातचीत करने जा रहा है। रूत की किताब निकालेंगे हम, जो पुराने नियम में पाई जाती है, उसका पहला अध्याय। आप सब लोगों ने निकाल लिया होगा और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये पहला अध्याय 1 से लेके 22वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। उन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो ओपरा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान में जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नौमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? और क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं फिर पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं आज कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने को रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओपरा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा,
देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मैं तुझको त्याग या छोड़कर लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। सो वे दोनों चल निकली और बैतलहम को पहुंची, और उनके बैतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची, और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी और अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ के समय बैतलहम में पहुंची। आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद 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 करते परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट आते खुदा परमेश्वर राजा, तू जो हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी राजा, इसलिए खुदा आपका शुक्र अदा करते हैं। पिता परमेश्वर, तू खुदा परमेश्वर राजा मिट्टी का बनाया हुआ नहीं है कि जो पानी से घुल जाए, और ना ही तू लकड़ी से बनाया हुआ है जो आग से जल जाए, परंतु परमेश्वर राजा तू आत्मा है। खुदा परमेश्वर राजा, तू आत्मा की वह आग है परमपिता परमेश्वर राजा, जो सदैव हमारे संग रहता है परमेश्वर राजा, हमसे बातचीत करता है परमपिता परमेश्वर राजा, और तूने मौत को पिता परमेश्वर उस क्रूस पे हरा दिया परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते परमपिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद देते आज के इस वचन के परमपिता परमेश्वर राजा। इस वचन को प्रभु जी तू अपने हाथों में ले खुदा परमेश्वर राजा। हम विश्वास करते हैं कि इस वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत करने पाएगा परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तू हमारे ऊपर अपने राज को उंडेलेगा परमेश्वर राजा, अपने नए रेवलेशन से प्रभु जी हमें भरेगा, इसलिए खुदा प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार प्रभु जी हम सब लोगों को जो पिता परमेश्वर ऑनलाइन पिता परमेश्वर आपको अटेंड कर रहे हैं, उन सबों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर राजा इस वचन को, और मैं अपने आप को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, और इस प्रार्थना को प्रभु जी आपके इकलौते पुत्र यीशु नासरी के जीवित और सामल चलने नाम से मांगते हैं। सुन और बड़े दर से कबूल कर मेरे राजा, आमीन। हालेलुया। आज हम देखने जा रहे हैं रूत की कहानी, एक ऐसी स्त्री जिस स्त्री को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और ऐसा इस्तेमाल किया, बहुतायत से इस्तेमाल किया। हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे हीरो के बारे में हम लोग देखते हैं, दाऊद, सुलेमान, बहुत सारे ऐसे हीरो के बारे में देखते हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, परंतु परमेश्वर हमारा भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है, वह स्त्री और पुरुष दोनों को समान मानता है। हाँ, तो उस परमेश्वर ने यहाँ पे रूत का इस्तेमाल किया। हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, परंतु कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो ज्यूस नहीं है, जो नॉन ज्यूस है, उन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उसमें एक एस्तर को हम देखते हैं और एक रूत को देखते हैं कि ये यहूदी ना होते हुए परमेश्वर ने इन्हें इस्तेमाल किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर जाति को नहीं मानता, परमेश्वर धर्म को नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। यीशु मसीह ने, हमारे यहोवा परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, हम सब एक ही है। परमेश्वर ने हमें यह सिखाया है। हालेलुया। और यहाँ पे हम आज रूत की कहानी देखने जा रहे हैं। यह एक ऐसी कहानी है, इस कहानी से परमेश्वर बहुत कुछ सिखाता है, नए नए राज हम पे उंडेलता है। और ये जो कहानी है, ये पुराने नियम के मध्य में घटित हुई एक ऐसी कहानी है जो उस समय घटी जिस समय राजा लोग नहीं हुआ करते थे। हम जब यहाँ पे देखते हैं, पहला वचन में यहाँ लिखा है, उन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। यहाँ पे पहले ही लाइन में यहाँ पे लिखा है कि उन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। यहाँ पे परमेश्वर ने जो यहाँ पे लिखा है, कि परमेश्वर ने क्यों लिखा, परमेश्वर आपको जताना चाहता था, कुछ तो यहाँ से बताना चाहता था कि उस समय न्यायी लोग न्याय करते थे। ऐसा परमेश्वर ने यहाँ क्यों लिखा? परमेश्वर तो सीधा सीधा रूत के बारे में कहानी की शुरुआत कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने वैसे नहीं किया। परमेश्वर ने यहाँ पहले ही लाइन में लिखा है, उस समय न्यायी लोग न्याय करते थे और उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। परमेश्वर शुरुआत के दिनों में अपने लोगों से खुद बातें करते थे, परंतु
लोग परमेश्वर की बातों को मानते नहीं थे और परमेश्वर बलवा करते थे। तो धीरे धीरे परमेश्वर ने अपने बातचीत करने का तरीका बदलते गए और परमेश्वर ने क्या किया कि उनके लिए जजेस को रखा, जिसे हम न्यायी कहते हैं। जज, बहुत सारे ऐसे जज हैं, उन्हें परमेश्वर ने रखा ताकि उनके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करे और क्या हो कि हमारे जो भी मुसीबतें हैं वो जजेस हमारे मुसीबतों को दूर करे, हमारे जो भी प्रश्न हो उनको दूर करे। तो हम देखते हैं कि क्या था कि सिर्फ जज लोग रहा करते थे और वे लोग लोगों को समझाते थे, परंतु उस समय राजा लोग नहीं थे, उस समय राजा का प्रचलन नहीं था। लोगों ने फिर परमेश्वर से राजाओं को मांगा, तब तक राजा नहीं था। तो हम देखते हैं कि जब राजा होता है तो राजा के दरबार में हर एक मंत्री होते हैं। सेनापति होता है जो सेना को संभालता है, और उस समय जल मंत्री होता है, अन्न के लिए अलग अलग मंत्री होता है। हर एक चीजों के लिए एक एक मंत्री को नियोजित किया गया होता है। परंतु इस समय यहाँ पे कहानी बताई गई है कि उस समय क्या था, उस समय न्यायियों का समय था, उस समय राजाओं का समय नहीं था जो हर एक के लिए एक एक मंत्री हो, जो हर एक कार्य को देख सके। उस समय न्यायी लोग इतने सारे कार्य को देख नहीं पाते थे। और उस समय क्या हुआ कि वहां पे अकाल पड़ा। अकाल, हम इससे पहले भी अकाल को देखते हैं कि अकाल किस तरीके का महाभयंकर रूप धारण कर लेता है। हालेलुया। तो अकाल, यहाँ पे अकाल पड़ा, और अकाल को हम जानते हैं कि अकाल क्या होता है। अकाल में लोगों को खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलती है, उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती है, कुछ लोग तो मर भी जाते हैं, कुछ अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस तरीके का अकाल था। और उस समय न्यायी लोग थे, राजा लोग नहीं थे। तो हम सोच सकते हैं प्रियो कि उस समय का सिचुएशन कितनी हार्ड होगी, इतनी मुसीबत उस समय थी कि वहां लिखा है कि एक पुरुष, तब यहूदा के बेथलेहम में एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होने के लिए रहने को चला गया। और उस समय एक ऐसा पुरुष जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है दूसरे वचन में, एलीमेलेक, और उसकी पत्नी का नाम नाओमी, ये लोग अपने बेटों को लेके कहाँ चले गए? मोआब देश में रहने चले गए। और यहाँ पे लिखा है बेथलेहम से। बेथलेहम का मीनिंग क्या होता है? बेथलेहम का मीनिंग होता है द हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। परंतु उस रोटी के घर में उस समय में अकाल की परिस्थिति थी और ये लोग उनको उस जगह को छोड़ के चले गए, उस परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के चले गए। आज हो सकता है हमारे जीवन में भी कुछ अकाल का समय हो सकता है। आज कोरोना का समय चल रहा है, पिछले साल भी बहुत बड़ी मुसीबतों से हम लोग गुजरे। रोजगार लोगों के पास नहीं था, खाने के लिए लोगों के पास नहीं था, हम लोग उसमें से निकले। और आज भी वही समय हमें दिख रहा है कि वही समय से हम गुजर रहे हैं, वही समय आ रहा है, उसी तकलीफों से हम गुजर रहे हैं। तो परमेश्वर बताता है कि उस समय में क्या हुआ, क्या हमने परमेश्वर को छोड़ा? अगर हम परमेश्वर को छोड़ते तो हमारे साथ क्या हुआ होता? परंतु जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं वे लोग परमेश्वर के चमत्कारों को देखने पाते हैं। यहाँ पे लिखा है उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदी के बेथलेहम में रहने वाले थे और मोआब देश में जाके रहने लगे। वहाँ नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और देखो, हमें तुरंत ही रिजल्ट यहाँ पे पता चल गया, रिजल्ट तुरंत पता चल गया। उन्होंने क्या किया? अकाल के समय में अपने परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया, परमेश्वर को त्याग दिया और परमेश्वर की उपस्थिति से वे लोग बाहर चले गए। और वे लोग ऐसे देश चले गए जहां पे परमेश्वर ने जाने के लिए मना किया था, मोआब। हम सभी को पता है कि मोआब किस तरीके का देश था, मोआब की निर्मिति कैसे हुई हम सभी को पता है। मोआब की निर्मिति एक पाप के द्वारा हुई और उस पापों में परमेश्वर ने हमें दूर रहने के लिए कहा था, उस पाप से परमेश्वर ने दूर रहने के लिए कहा था। परंतु इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया कि जब बेथलेहम में परमेश्वर के रोटी के घर में जब उन्हें रोटी नहीं मिल रही थी, इन्होंने सोचा कि हम क्या कर ले कि हम आगे चले जाए, हम उस देश में चले जाए जिस देश में आज रोटी उपलब्ध है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ होता है कि हम क्या कर लेते हैं? हम सोच लेते हैं कि कुछ समय के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देंगे और जो परमेश्वर के नजर में जो उचित नहीं है वो काम हम कर लेंगे और फिर हम परमेश्वर के पास वापस आ जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हाँ, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परंतु क्या हम परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं ईमानदारी से? अगर हम ऐसा करेंगे कि परमेश्वर को हम छोड़ के चले जाएंगे और कहेंगे कि मैं थोड़ा सा पाप कर लूं और फिर
फिर परमेश्वर के पास आऊँ और परमेश्वर से मैं माफ़ी मांग लूँगा, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर लेगा। परंतु ये सोचो प्रियो कि जिस समय में हम परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे, उस समय में हम कितना लॉस कर लेंगे खुद का। परमेश्वर तो हमें इस्तेमाल कर ही लेगा, परमेश्वर हमें ग्रहण तो कर ही लेगा, परंतु जो समय में हम परमेश्वर के साथ नहीं थे, उस समय हमारा कितना लॉस हो जाएगा। हमारा बहुत सारा इतना लॉस हो जाएगा जो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। और यहां पे वही हुआ, वे लोग परमेश्वर के घर को छोड़ के चले गए, परमेश्वर के घर को छोड़ के चले गए। आज बहुत सारे लोग वैसे ही कर लेते हैं, चर्च में आते हैं, बहुत सालों तक चर्च में रहते हैं और कहते हैं कि हमें तो अभी चंगाई मिल नहीं रही है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा झाड़ फूक कर लेता हूँ, थोड़ा बाबाओं के पास चले जाता हूँ, तांत्रिक मांत्रिक के पास चले जाता हूँ। परंतु क्या हम ये सोचते हैं कि हमें आज चंगाई क्यों नहीं मिल रही है? चंगाई मिलने के पीछे हमारा मकसद, हमें जानना चाहिए कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही है। परमेश्वर हमें जल्द ही चंगाई क्यों नहीं दे रहा है? उसके पीछे भी परमेश्वर का कुछ ना कुछ रीजन होगा, है ना। और लोग क्या करते, आते हैं और जल्दी आराम नहीं मिला तो चले जाते हैं। हमारा परमेश्वर जादू करने वाला परमेश्वर नहीं है प्रियो, एक बात ध्यान दीजिएगा। जादू करने वाला परमेश्वर हमारा नहीं है, जादू टोना करने वाला नहीं है जो 1 मिनट में चुटकी बजा देगा और सब ठीक हो जाएगा। अगर परमेश्वर कर देगा तो क्या हो जाएगा? हमने देख ही लिया कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, लोगों को इतने चमत्कार दिखाए, उन्हें काम भी नहीं करना पड़ा। परमेश्वर आसमान से मन्ने गिराता था, वो मन्ने खाते थे, और लिखा है वहां पे कि उनके कपड़े भी नहीं फटे, वे तो कभी बीमार भी हुए नहीं होंगे। परंतु फिर भी वे लोग क्या हो गए? परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो उठे। हमेशा परमेश्वर से बलवा करते थे कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो सोचिए, वो लोग तो वो थे, तो हम क्या हैं? अगर हमारे जीवन में भी परमेश्वर 1 मिनट में कोई चीज दे देगा तो क्या हम ईमानदार रह पाएंगे? नहीं प्रियो। अगर 1 मिनट में कोई चीज हमें परमेश्वर दे देगा तो हम भी क्या हो जाएंगे? बेईमान बन जाएंगे। हमारे पास इतना सारा पैसा आ गया, अब मैं परमेश्वर को क्यों तारीफ करूं, क्यों परमेश्वर के पास जाऊं, है ना। इस तरीके का हमारा हो सकता है मन। हम केवल मनुष्य मात्र ही है। अगर परमेश्वर हमें कोई चीज वक्त पे नहीं दे रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। परमेश्वर बिना कारण देरी नहीं करता, परमेश्वर बिना कारण देरी नहीं करता। इसलिए जरूरी, हमें जानना जरूरी है कि हम किस कार्य को कर रहे हैं। हमारी गलतियां कहाँ हो रही है, पहले वो देखना जरूरी है, और बाद में हमें परमेश्वर को कोसना है। और हम क्या कर लेते हैं? हमारी गलतियों को देखते नहीं और हम परमेश्वर को कोसना चालू कर देते हैं और हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और जब परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो क्या मिलता है? मौत। और ये नॉर्मल मौत नहीं होती, अनंत काल की मौत होती है। क्योंकि हमें पता है जीवन किसके पास है? जीवन यीशु मसीह के पास है, अनंत काल का जीवन है। अगर हम यहाँ पे शरीर मात्र में मर भी जाएंगे तो उस सियोन में हम जिलाए जाएंगे, वहां परमेश्वर के साथ रहेंगे, उपस्थिति में रहेंगे। और हमें कैसा शरीर मिलेगा? महिमामय देह मिलेगा। हमको ऐसा वैसा देह मिलने वाला नहीं है जहां पे दर्द है, जहां पे तकलीफ है, जहां पे बीमारी है। हमें वैसा देह नहीं मिलने वाला। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे हमें महिमामय देह हमें परमेश्वर देगा। इस तरीके का हमारा महान परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, हमें विलंब अगर हो रहा है तो हमें वेट करना चाहिए हमें। क्योंकि देखो, जब भी अकाल आता है तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है। आज भी जब कोरोना का समय आया तो हम लोगों ने बहुत कुछ चीजें सीखी। हम देखते हैं जब यूसुफ के समय में अकाल आया, तो उस समय में परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया लोगों को। अगर सोचो कि उस समय में जब अकाल आया था और जब यूसुफ ने अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने गोत्रों को अपने घर बुलाया, मिस्र में बुलाया, और अगर उस समय वो उनसे बदला ले लेता कि इन लोगों ने तो मुझसे बहुत बुरे व्यवहार किए, अगर मैं इनसे बदला ले लूं, तो क्या वह परमेश्वर के गोत्र में आज रह पाता यूसुफ? नहीं। क्या वो मिस्र की राजगद्दी पे बैठ पाता? क्या प्रधान बन पाता? बिल्कुल भी नहीं। परंतु उसके अंदर वो नम्रता थी, उसने वो नम्रता दिखाई। उसके भाइयों ने उससे जो भी कुछ बुरा व्यवहार किया, उसने वो सब भुला दिया, उस व्यवहार को उसने भुला दिया और उनको क्षमा किया। यह नम्रता हमें यूसुफ सिखाता है, यह नम्रता हमें अकाल सिखाती है। जितना हम अकाल के समय में नम्र रहेंगे उतना परमेश्वर में ऊंचा उठाने पाएगा। अकाल के समय में यूसुफ नम्र रहा और उसे परमेश्वर ने बहुत ऊंचा पद दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो मिस्र का प्रधान था। कुछ इतिहासकार इस तरीके से लिखते हैं कि वो तो उस समय में कौन था? एक फेरो था। सोचो, फेरो मतलब राजा। इतिहासकार कहते हैं, आज भी जो संशोधन करते हैं ना, वो कहते हैं कि वो एक समय में राजा था वहां का।
सोचो मतलब कितना परमेश्वर एक नम्र इंसान को उठाता है। जब सिचुएशन आती है ना, तो सिचुएशन हमें नम्र बनना सिखाती है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। आज जब रूत की कहानी में हम देखते हैं कि नाओमी के जीवन में और इतनी मुसीबतें आई और इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के घर को छोड़ दिया और उन लोगों ने सोचा कि हम मोआब में चले जाए, वहां पे रोटी है, हम सुख से रह पाएंगे। क्या वैसा होने पाया? नहीं। उन्हें कुछ समय का तो सुख मिला। हम अगर परमेश्वर को छोड़ देंगे, सुख तो मिलेगा हमें कुछ समय के लिए। क्या वो अनंत काल का सुख रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अनंत काल का सुख नहीं हो पाएगा वो। और क्या हो पाएगा? हम मौत की भागीदारी हो जाएंगे। यहां पे वही लिखा है कि क्या हुआ, नौमी का पति एलीमेलेक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। अब सिर्फ उसके बाद उसके 2 पुत्र थे और उसका पति मर गया। इस तरीके से वो कहानी यहां पे हुई। और हम यहां पे और देखते क्या लिखा है, और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नौमी और अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा गया है कि उस समय क्या हुआ कि उन्होंने एक मोआबिन से ब्याह कर लिया। उस समय मूसा की जो व्यवस्था थी, व्यवस्था के अनुसार एक यहूदी केवल एक यहूदी स्त्री से ही शादी कर पाएगा, परंतु इन लोगों ने वह भी व्यवस्था को तोड़ दिया। पहले तो वो उस घर से बाहर निकल गए जिस घर से उन्हें बाहर नहीं निकलना था। जब हम हमारे घरों में रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। जब हम हमारे घरों में रहते हैं तो हमारे माँ बाप के हाथों के नीचे होते हैं, परंतु जब हम हमारे माँ बाप के हाथ से बाहर निकलते हैं, जिस तरह से हम प्रोडिगल सन का उदाहरण देखते हैं, जो उड़ाऊ पुत्र था, जब वो अपने माँ बाप के घर से बाहर निकल गया तो उसकी हालत क्या हो गई? उसकी हालत बहुत बुरी, उसकी हालत हो गई, बहुत बुरी तरीके से उसकी हालत होगी। और यहां भी वही प्रकट हुआ। उन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया और क्या हो गया? पहले तो पति मारा गया और बाद में क्या हो गया? दोनों बेटे रहित हो गए। और उन्होंने और एक व्यवस्था को तोड़ा। उन्होंने कौन सी व्यवस्था को तोड़ा? उन्होंने शादी कर ली और वही मोआबिन से। मोआब जो पापों से उत्पन्न हुआ वंश था, उससे उन्होंने ब्याह कर लिया। छठवां वचन देखेंगे। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा और लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान में जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा के देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नौमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा कि तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मरे हुओं से और मुझसे प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम और तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और हम देखते हैं कि 14वें वचन को देखेंगे, हम 13वें वचन को देखें। तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने को रुकती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओप्रा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। हालेलुया। यहाँ पे बताया जाता है कि क्या हो गया। फिर नओमी ने सुन लिया कि यहोवा ने अपने लोगों की सुधि ली है और बैतलहम में, यरूशलेम में फिर से एक बार संपन्नता आ गई है। वहां पे परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है, उन्हें अन्न जल पानी से तृप्त किया है। तो इसने भी सोच लिया अब क्या करें, अब अपने घर को ही हमें वापस जाना पड़ेगा। अभी मुझे मेरे घर वापस जाना, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं रहा, ना मेरा पति है ना मेरे बेटे हैं। तो क्या ये देश मेरा है? नहीं, मुझे मेरे देश वापस जाना चाहिए। क्या होता है, अकाल ही अक्कल को ठिकाने लाती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अकाल ही अक्कल को ठिकाने लाती है। हमारी जो अकल होती है ना, उसे ठिकाने लाती है अकाल। जब अकाल आता है तभी हम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जब तक हमें सब कुछ मिलता है तो हम उस चीज की हम वैल्यू, अहमियत नहीं कर पाते प्रियो। और क्या हुआ, उसने अपनी बहू से कहा कि बेटी हो, अब तुम अपने अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। और उसकी जो बहुएं थी वो बहुत रोई और उन्होंने बहुत एक दूसरे को समझाया। और रूत ने भी कहा कि अपने बेटियों से कि क्या मेरे पास और बेटे हैं जो वे तुम्हारे लिए पति होंगे? नहीं ना, तो इसलिए क्या करो, तुम अपने अपने घर में चले जाओ। जिस तरीके से तुमने मुझ पे अनुग्रह किया, मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर तुम पे उससे ज़्यादा अनुग्रह करे और तुम्हें आशीषों से भरे। और उस तरीके से उसने अपने बहुओं को अलविदा करना चाहा।
अलविदा करना चाहा। परंतु यहाँ पे बताया जाता है कि उसमें से क्या हो गया कि एक बहू जो ओप्रा थी उसने अपने सास को चूमा और वहां से चली गई, परंतु जो रूत थी उसने अपने सास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। रूत ने अपने सास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? अब कहने की बात है, रूत तो छोटी थी। यहाँ पे लिखा है 15वें वचन में कहा है, तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। परंतु ये तो छोटी थी, फिर भी ये नहीं गई। इसने क्या सोचा? 16वें वचन में देखेंगे, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके मैं भी वहां टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर केवल कन्फेस करने से ही हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर होता है। हम देखते हैं कि रूत किस वंशावली से आती है। रूत तो एक मोआबिन थी, जिस वंश को परमेश्वर ने तुच्छ जाना था, जो पापों से उत्पन्न हुआ था। उस वंश में परमेश्वर अपने लोगों को जाने नहीं देना चाहता था। उसको परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? कि देखो वो क्या कहती है। वो कहती है कि जहां तू टिके मैं भी वहां टिकूंगी, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, और जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। क्योंकि रूत ने देख लिया था अपनी सास के जीवन में कि किस तरीके की उसकी सास ने उसके साथ भलाई की है, और किस तरीके से उसकी सास सच्चाई के साथ रही है, और किस तरीके से वे अपने परमेश्वर के साथ रहे हैं। तो 100% हो सकता है कि इनका परमेश्वर भी सच्चा और जीवित परमेश्वर है। रूत ने यह देख लिया। रूत ने कैसा देखा? रूत ने अपनी आंखों से तो देखा, क्या परमेश्वर को देखा? नहीं। उसने परमेश्वर को नओमी के जीवन में देखा। रूत ने परमेश्वर को नओमी के जीवन में देखा कि किस तरीके से नओमी का व्यवहार था, नओमी किस तरीके से रहती थी, किस तरीके से परमेश्वर को वो मानती थी, हमेशा वो परमेश्वर को स्मरण करती थी, मनन करती थी। हम लोग तो देखते हैं कि आज की परिस्थितियां इतनी विकट हो गई है कि हम देखते परिवार में सास बहू की नहीं पटती है। परंतु यह जो उदाहरण है, रूत की किताब हमें यह बताती है कि कितनी तरीके से अच्छी प्रीति से वे लोग रहे, कितने अच्छी प्रीति से वह लोग यहां पे रहे, क्योंकि उस बहू ने उस सास के अंदर एक सास को नहीं परंतु मां को पाया, क्योंकि उस मां ने उसे परमेश्वर के सानिध्य में रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में उसे रखा। जब भी नवमी जीवन जीती होगी तो नवमी परमेश्वर को याद करती होंगी, परमेश्वर की कहानियां बताती होंगी रूत को। तो क्या होता था? ये क्या कर रही थी? नवमी क्या कर रही थी? बीज डाल रही थी। जो बीज होता है ना, बीज बोने वाला का दृष्टांत तो आप सभी ने सुना ही है। वो बीज बो रही थी। नवमी को तो पता नहीं रहा था कि वो बीज बो रही थी, परंतु वो परमेश्वर के वचन रूत के साथ बांट रही थी अपने जीवन में। वो बताती होंगी कि हम बैतलहम में थे तो ऐसे थे, ऐसा था, परमेश्वर इतना भला परमेश्वर, ये है वो है। और वो बीजें कहाँ पड़ी? वो बीजें ओप्रा पे भी पड़ी, वही बीजें रूत पे भी पड़ी। परंतु कौन सी जमीन उपजाऊ जमीन थी? उपजाऊ जमीन केवल एक ही जमीन थी, वो थी रूत की जमीन उपजाऊ थी। क्यों रूत की जमीन उपजाऊ थी? क्योंकि रूत की जमीन ने क्या किया था? रूत की जमीन ने पश्चाताप किया था। उसने कन्फेस किया था कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। क्योंकि हम देखते हैं कि आगे जो यहां से आगे वंशावली चलती है तो रूत के ही द्वारा कौन आता है? दाऊद आता है। रूत के ही द्वारा आगे जब हम वंश में देखते हैं, इनके जब बेटे होते हैं, नाती पोते होते हैं, तो उनमें नाती पोतों में दाऊद आता है। और आगे देखते हैं, उनके भी आगे जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह भी उन्हीं के द्वारा आता है। सोचो कि एक ऐसा वंश जहां परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे लोग इनसे मिले, परंतु वही वंश को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? एक ही बात, उसने मनन किया, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। प्रियो, आज हम भी क्या धर्मी थे? नहीं, हम भी कोई धर्मी नहीं थे। हम भी कौन लोग थे? हम भी मोआब की तरह ही थे। हम भी मोआब की तरह थे। हम भी पत्थरों के पीछे, लकड़ियां और मिट्टी के मूर्तों के पीछे हम लोग भी झुके हुए थे। बाइबल बताती है मूर्तियों के पीछे भी अगर हम भागते हैं और पत्थरों के पीछे भी अगर हम भागते हैं तो वो भी व्यभिचार ही है। जो व्यभिचार मोआब लोगों ने किया
वही व्यभिचार हम भी लोग करते थे, परंतु हमने भी क्या किया, मन परिवर्तन किया और तब परमेश्वर हमारे बीच में आके, हमारे मध्य में आके बसा, हमारे शरीर में, हमारे देह में, हमारी आत्मा में उसने जगह ली। और यहां पे भी वही हुआ, जिस मोआब को परमेश्वर नहीं चाहता था, उस मोआब को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उस रूत को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उसने कन्फेस किया। बाइबल बताती है कन्फेस कैसे होता है। कन्फेस उद्धार को लाता है। कन्फेस किसको लाता है? उद्धार को लाता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मान लेते हैं कि वही हमारा खुदा है, हम जुबान से ग्रहण करते हैं कि वही हमारा खुदा है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। हालेलुया! इस तरीके का हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो कहती है जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएंगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे अधिक करे। परमेश्वर अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो परमेश्वर मुझसे उससे भी अधिक करे। क्योंकि आज समय कैसा था, यहाँ पे जब हम देखते हैं 13वें वचन में क्या कहा है रूत ने, हे मेरी बेटियों ऐसा न हो क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। रूत यह बताती है, एक्सप्लेन करती है कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है, क्योंकि तुम्हारे तो केवल पति मारे गए हैं, परंतु मेरा पति भी मारा गया, साथ मेरे बेटे भी मारे गए। अब मैं तो कैसे हो गई, विधवा भी हो गई, अनाथ भी हो गई हूं मैं। मतलब उसका दुख ज्यादा था। और जब हम दुख में किसी को छोड़ देते तो क्या परमेश्वर में आशीष देगा? नहीं। रूत ने अपनी सास नाओमी को उस परिस्थितियों में नहीं छोड़ा, उसके संग साथ साथ हमेशा बनी रही, इसलिए वो आशीष की भागीदारी हुई। और आगे देखते हैं कि वे लोग कहां पे चले गए, वे लोग अपने गांव वापस चले गए। जिस तरीके से हम देखते हैं प्रोडिगल सन अपने प्रभु के घर, अपने पिता के घर से भाग जाता है और कंगाल हो जाता है और इस तरीके से भिखारी बन जाता है, परंतु वह फिर से वापस अपने पिता के घर आता है, तब पिता उसे स्वीकार करता है, पिता उसे कदापि छोड़ता नहीं। और यहां पे भी वही हुआ कि वे लोग भी उस प्रोडिगल सन की तरह ही थे, वे प्रोडिगल सन की तरह ही थे। वे वापस आए, अपने यरूशलेम में आए, बैतलहम में अपने घर को वापस आए। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया, स्वीकार किया हमारे परमेश्वर ने उन्हें, क्योंकि परमेश्वर गलतियों को, खताओं को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और आगे उन्हें इतनी सारी आशीषें परमेश्वर ने उन्हें दी कि बहुत सारी आशीषें जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी सारी आशीषें उन्हें खुदा ने दी है। हालेलुया! तो आप भी सोचो कि हमारे जीवन में आज जब अकाल का समय आ चुका है, ठीक है, अकाल कोई यही अकाल नहीं है कि सिर्फ खाने का ही अकाल हो सकता है आपके जीवन में विचारों का अकाल पड़ गया होगा, आपको कुछ सूझ नहीं रहा होगा, तो क्या करना चाहिए? किसी और की सलाह लेनी है? नहीं, केवल विश्वासियों की सलाह लेनी है। अविश्वासियों की अगर आप सलाह लोगे तो क्या हो जाएगा? एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए जरूरी है प्रियो कि जब भी आपके जीवन में जो भी अकाल पड़ रहा है, आज आपके जीवन में जॉब का अकाल पड़ा हुआ है, आज आपके जीवन में खाने का अकाल पड़ा हुआ है, अगर आज आपके जीवन में संतान का अकाल पड़ा हुआ है, आपके जीवन में संतानें नहीं हो रही, संतानें उत्पन्न नहीं हो रही है, तो क्या करे? प्रभु के पास आइए, अपने घुटने को टिकाइए और अपना सिर उस सियोन की तरफ बढ़ाइए, अपनी आशा पूरी तरीके से सियोन पे लगाइए और परमेश्वर जरूर आपको उन सारी चीजों से आपको विपुल करेगा, बहुत सारी चीजों से आपको परमेश्वर भरेगा। प्रियो, परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, परमेश्वर हमें कदापि छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। आज अगर हम मुसीबतों से जूझ रहे हैं तो क्या परमेश्वर हमें ऐसा ही छोड़ रहा है? उस मुसीबतों के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। परमेश्वर अगर हमें समुद्र में उतार रहा है, उस लाल समुद्र में परमेश्वर अगर हमें उतार रहा है, तो क्या हमें डुबाने के लिए उतार रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी को पता है जब समुद्र में, लाल समुद्र में जब हम लोग उतरे थे तो कौन डूबा था? हम लोग नहीं डूबे थे, परंतु मिस्री लोग डूब गए थे। हमारे विद्रोही डूब गए थे, हमारे सताने वाले डूब गए। तो इसलिए ध्यान दो कि आज अगर कोई तूफान आपके जीवन में चल रहा है, कोई संकट अगर आपके जीवन में चल रहा है, तो वो आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ ईमानदारी से बने रहिए। वो जो तूफान जो है वो आपके विद्रोहियों के लिए, वो आपके विद्रोहियों को आपसे दूर करेगा। क्योंकि देखिए, जब भी तूफान आता है हमारे जीवन में तो क्या होता है? जब तूफान आता है तो सारा कचरा साफ करके लेके जाता है। जो पेड़ केवल जड़ें पकड़ के होती है, जमीन में जड़ें पकड़ के जो पेड़ होते हैं और जो बाकी जो टूटे होते, कचरा होता है, वो पूरा साफ हो जाता है और जिनकी जड़ें मजबूत होती जमीन में वो टिके रहते हैं। आज जो जड़ें मजबूत है वो
हम लोग हैं प्रियो, क्योंकि हम बहते जल के किनारे लगाए हुए लोग हैं। बाइबल बताती है हम बहते जल के किनारे लगाए गए लोग हैं, हमारी जड़ें मजबूत होती है। हमारे अगर जीवन में आज अगर कोई मुसीबत आया है तो वो मुसीबत क्या करने वाला है, हमारे जीवन में जो लोग चिपके हुए हैं, जो लोग मतलबी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो केवल हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, जो सच्चाई के साथ हमारे साथ नहीं है, वो पूरी तरीके से उड़ जाएंगे। आज जो अकाल आपके जीवन में आ रहा है ना, ये आपको बताएगा कि कौन सच्चे लोग आपके साथ हैं। जो सच्चे लोग हैं वो आपके साथ रहेंगे, जो सच्चे नहीं है वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। तब पता चलेगा आपको कि अकाल क्यों आया था, परमेश्वर ने इस अकाल को क्यों आपके जीवन में रखा है। हालेलुया, परमेश्वर ने यह अकाल क्यों रखा है। हमें लगता है कभी कभी कि पूरी पिक्चर खत्म हो चुकी है ना। हमारे जीवन में वही लगता है कि अकाल आ गया है, कि पूरी तरीके से पूरी पिक्चर क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। परंतु पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है प्रियो, पिक्चर अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि हम देखते हैं लाजरस मर चुका था, बदबू आ रही थी, सड़ चुका था, परंतु यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने पुकारा और लाजरस को बाहर निकाला। लाजरस को बाहर निकाला। जहां आशा मर चुकी थी, जहां पे आशा पूरी तरीके से ढेर हो चुकी थी, लोग सोच रहे थे कि अब तो लाजरस मर चुका है, उसके अंदर तो प्राण बिल्कुल भी नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने वहां उसे जीवित किया। जब पानी का सोता नहीं था, आसपास कहीं भी पानी नहीं था, यहोवा परमेश्वर ने चकमक के पत्थर से पानी निकाला। हालेलुया। प्रियो, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफें तो जरूर आती है, परंतु जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तब हम आशीषों को देखते हैं। आज की यह कहानी, रूत की जो कहानी आज हमने यहाँ पे देखे हैं, जो परमेश्वर ने इस कहानी को हमारे लिए इस बाइबल में रखे हुए हैं, परमेश्वर अपने चमत्कारों को दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है कि किस तरीके से अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। परमेश्वर यहाँ पे जेंडर देखता नहीं है कि स्त्री है या पुरुष है, उसने रूत को इस्तेमाल किया। परमेश्वर यहाँ पे धर्म देखता नहीं है कि किस धर्म, किस कौम से आप लोग आते हो। यहाँ पे रूत को देखते हैं, वो तो मोआब से आई थी, परंतु परमेश्वर ने उसे भी इस्तेमाल किया। तो क्या परमेश्वर आज मुझे और आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता? बिल्कुल भी करेगा। जब आप नम्र बने रहोगे, इस अकाल के समय नम्र रहोगे और आप परमेश्वर के सानिध्य में रहोगे, उसके उपस्थिति में रहोगे, तब परमेश्वर जरूर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा और आपके पीढ़ी से पीढ़ी तक, आपके नाती पोते सबको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष देते रहेगा। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा हम सबों से बातचीत की है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमपिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद देते खुदाम प्रभु जी आज के इस दिन के लिए खुदाम परमेश्वर राजा कि आपने हम सबों को संभाला। परमेश्वर राजा, पिता परमेश्वर, आज की इस परमेश्वर राजा आज की इस आराधना को परमेश्वर आपने हमें अटेंड करने के लिए सहायता मदद की। खुदाम परमेश्वर राजा, आपने हमसे बातचीत की परमेश्वर राजा, इस आराधना के द्वारा प्रभु जी तू हमसे बातचीत किया परमेश्वर राजा। हमें खुदा परमेश्वर राजा आपने बुद्धि दिया परमेश्वर खुदा राजा प्रभु जी, इसलिए आपको शुक्र अदा करते हैं। तू महान परमेश्वर प्रभु जी, और तेरे जैसा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं प्रभु जी। हालेलुया, खुदा थैंक यू पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू सिखाता है कि जब भी अकाल आता है परमेश्वर राजा, तो उससे कुछ ना कुछ अच्छी बातें ही साबित होने वाली है। अकाल केवल हमारे जीवनों से बुरी चीज़ों को दूर लेके जाएंगे, हम विश्वास करते राजा। हाँ खुदा परमेश्वर राजा, आज हमारे जीवन से सारा अकाल पिता परमेश्वर दूर हो चुका है, हम विश्वास करते राजा। इस अकाल के द्वारा प्रभु जी राजा सारे बुरे रिश्ते प्रभु जी हमारे जीवन से दूर हो चुके हैं, हम विश्वास करते राजा। सारी बुरी बातें, सारी बुरी संगति, सारे बुरे रिश्ते, सारे बुरे हमारी लतें, हमारी आदतें सारी दूर हो चुकी हैं, हम विश्वास करते राजा। हाँ परमेश्वर राजा, जिस तरह से तुमने रूत को इस्तेमाल किया खुदा परमेश्वर, तू हमें भी इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर राजा। तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा महिमा गाते परमेश्वर राजा। फिर सेवा पिता परमेश्वर राजा, सारी महिमा आदर प्रभु जी राजा आप ही के पवित्र पाक मुबारक नाम को देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु जी आपके इकलौते पुत्र यीशु नासरी के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और बड़े से कबूल कर मेरे राजा। आमीन। प्रभु की प्रार्थना है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु सारी बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा की है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का महान अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम सबों के साथ, विशेषकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक ऐसे ही बनी रहे। आमीन। सुवंद्य देवा
परस्पर स्तवा होत्याला खालीवर, तो बाप पुत्र आत्मा जान, त्रेक्याला द्या अनंत मान. आमीन. आप सबों को जय मसीह की. विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके ऊपर बहुत सारा रेवलेशन परमेश्वर ने आज उंडेले हैं. परमेश्वर ने आप सबों से बातचीत की है. इसी तरीके से हम लोग अगले संडे भी ऑनलाइन ही मिलेंगे और जो कुछ नोटिस रहेंगे वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा नोटिस दी जाएंगी. तब तक के लिए सबको जय मसीह की.